अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। सुबह टोटो चालक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, वहीं दोपहर में हाईवा की टक्कर से अधेड़ की मौत हो गई। लगातार दो घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। समस्तीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी है। लूटपाट के कई मामलों में दोनों वांछित थे। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है। सीतामढ़ी के रीगा में सीएसपी संचालक से लूट के आरोपी फेकन महतो को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी। मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए। मौके से हथियार और चोरी की बाइक बरामद की गई। खान फायरिंग मामले में कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। जज की छुट्टी के कारण सुनवाई टली। अब 7 जुलाई को बॉडीगार्ड्स के साथ फैसला होगा। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाया। 2 अंचल अधिकारियों सीओ आनंद कुमार मंडल और सीओ राखी कुमारी पर गाज गिरी। दोनों को सस्पेंड किया। सहरसा में सलखुआ थाने के दलाली कनेक्शन का खुलासा हुआ है। थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। छापेमारी में केस डायरी और लैपटॉप के साथ दलाल सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। भरत तिवारी केस पर नहीं थम रही सियासत। भरत के परिवार से मिलकर चिराग पासवान ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का गैर जिम्मेदाराना बयान। मांझी ने एनकाउंटर को बताया सही। रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमला मामले में एनआईए जांच कर रही है। 7 दिन की रिमांड पर 3 आरोपी आतंकवादी संगठन और विदेशी कनेक्शन को खंगाल रही थी। गिरिडीह में अवैध निर्माण पर नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। भीम ज्वेलर्स भवन के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला। 11 भवन मालिकों को नोटिस के बाद कार्रवाई की गई। मोतिहारी हाई कोर्ट के आदेश पर सुगौली में प्रशासन का बुलडोजर चला। पुलिस की कार्रवाई। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण ढाया गया है। सीओ और थाना अध्यक्ष की मौजूदगी रही। भागलपुर में सबौर प्रखंड कार्यालय के सामने प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट, अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकारी जमीन पर बने आधा दर्जन से ज्यादा अवैध दुकान और मकानों को बुलडोजर से चलाया गया। पटना के कोतवाली थाना परिसर में जुमे को नमाज अदा नहीं की जाएगी। पटना के एक नागरिक के द्वारा आरटीएमएस पोर्टल पर शिकायत के बाद आपसी सहमति से फैसला लिया गया। पटना में थाने में जुमे की नमाज पर रोक लगी। वैशाली में 2 दिन में ज्वले शव की गुत्थी सुलझी। प्रेम संबंध में मामा ने भाई के साथ मिलकर युवक का हाथ काटकर शव जला दिया। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी लाल बाबू राय को गिरफ्तार किया है। मुंगेर मंडल कारा में विचाराधीन कैदी मनीष की मौत हो गई। जेल की छत से छलांग लगाने के बाद अस्पताल में इलाज जारी था। इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। भागलपुर में नेपाल में भारी बारिश का असर दिख रहा है। मानसून के साथ बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाकों में कटाव निरोधी काम जारी है। ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाया। कटिहार में कटाव रोकने का काम पर सवाल उठ रहे हैं। धुरियाही में नदी में एप्रोन का हिस्सा समाया है, जिसका निर्माण 2.5 करोड़ की लागत से हुआ। ग्रामीणों ने कटाव के स्थायी समाधान की मांग की। बोकारो के बेरमो के चंद्रपुरा स्थित पोस्ट ऑफिस के चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कैश लॉकर नहीं खोल पाने से लॉकर में रखा कैश बचा, जबकि कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन होने के बावजूद पुलिस 1 घंटा देरी से पहुंची। समस्तीपुर के पाहीपुर गांव में बड़ी काली मंदिर में देर रात चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोरों ने मंदिर की दान पेटी तोड़कर कैश समेत माता के आभूषण, पीतल के बर्तन, इन्वर्टर, बैटरी और अन्य सामान चुरा लिया। सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने ठगी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। एक हिस्ट्री शीटर समेत 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए। नवादा के वारिसलीगंज थाने में पुलिस ने चैनपुरा गांव के पास से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने इनके पास से 6 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। सीवान में पुरानी रंजिश में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 2 दाव, 1 हसिया और 1 कुल्हाड़ी बरामद की है। गोपालगंज में व्यवहार न्यायालय ने 6 साल पुराने हत्या मामले में बड़ा फैसला लिया। दोषी को
20,000 रुपए का जुर्माना समेत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2020 में आरोपी ने चाकू से पेट पर हमला कर युवक की हत्या की थी। जमुई में 12 साल के बच्चे को सांप के डसने के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय घंटों झाड़ फूंक चलता रहा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सांप विषैला नहीं होने से बच्चे की जान बच गई। गाजी में अपराधियों के 2 गुटों में आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई। अपने एरिया में वर्चस्व को कायम रखने के लिए दूसरे गुट पर गोली चलाई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालते हुए कार्रवाई की और हथियार के साथ मुख्य आरोपी गब्बर को गिरफ्तार कर लिया। लखीसराय के तेतरहाट स्थित मलिया पुल पर सुरक्षा के उद्देश्य से लगाई गई बैरिकेडिंग को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब के साथ शातिर तस्कर धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से एक कार समेत 81 लीटर शराब मिली है। शराब की खेप यूपी से तस्करी कर गोपालगंज लाई जा रही थी। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना इलाके में पिछले दिनों ज्वेलरी दुकान में हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ज्वेलरी दुकान से लूट कर 2 अपाचे गाड़ी से अपराधी फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। रोहतास के डालमिया नगर में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया। कुख्यात अपराधी मृतक कल्लू खान की पत्नी रानी खातून की हत्या अपने पति के हत्यारे के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग में हुई। लखीसराय के तेतरहाट थाना पुलिस ने बालू माफिया नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया। नीतीश कुमार पर अवैध बालू खनन छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला कर वाहन छुड़ाकर भागने के साथ ही 2 अन्य मामले दर्ज हैं। मधुबनी में आंशिक रूप से मंदबुद्धि युवती से गैंगरेप मामले में 8 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। 3 नामजद में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। दरभंगा में सड़क हादसे में 72 साल की महिला की मौत हो गई। 72 साल की महिला मसाला पिसवाने जा रही थी। इसी दौरान ऑटो पलटने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद चालक फरार है। भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। लोदीपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से अधेड़ की मौके पर मौत हो गई। साहिबगंज भागलपुर रेलखंड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 3 रेल मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना शिवनारायणपुर सिग्नल के पास की बताई जा रही है। कैमूर में दर्दनाक हादसे में एक 8 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान महिला पर छत की सीलिंग गिर गई, जिसने नीचे दबकर महिला की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। बेगूसराय के मंझौल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल पर सवार एक छात्रा और छात्र को कुचल दिया। मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई, जबकि छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। सीवान में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को कुचल दिया। हादसे में मजदूर मनोज पैठा की दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद से परिवारजनों में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कौटिल्य नगर में लालू प्रसाद की निजी आवास पर राजनीति तेज हो गई। जेडीयू के नीरज कुमार का दावा है कि गलत तरीके से जमीन लिखवाई गई। भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के बाद भवन निर्माण विभाग की टीम निरीक्षण करने पहुंची। सरकारी सामानों का लिस्ट के अनुसार आकलन किया गया है। विभागीय अधिकारी पूरे परिसर का जायजा ले रहे हैं। पटना शहरी के सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने की वजह से ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर सबकी नजर टिकी हुई है। वहीं बीजेपी ने बड़ी जीत का दावा किया, कहा कि चुनाव कोई लड़े जीतेगी बीजेपी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होते ही सियासत तेज हो गई है। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया। कहा, प्रशांत किशोर में ऐलान करने की हिम्मत नहीं। इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर सीएम सम्राट ने बड़ी बैठक बुलाई है। सीमावर्ती इलाकों के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सीमा पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बिना काफिले के एक गाड़ी से घूमते दिखे। सुरक्षा काफिले को छोड़ मंत्री राधाकृष्ण किशोर अकेले गाड़ी से निकले। वित्त मंत्री के इस कदम से सुरक्षा व्यवस्था चर्चाओं का विषय है।
झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य के 11 सरकारी विश्वविद्यालयों में 10 कुलपति दूसरे राज्यों से होने पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। बिहार की अपनी जल नीति के लिए जल संसाधन विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। नीति बनाने में वाल्मी संस्था से मदद ली जा रही है। विभाग की कोशिश है कि चालू वित्तीय वर्ष में ही बिहार की जल नीति बनकर तैयार हो जाए। रोहतास में सीपीआई माले के कार्यकर्ताओं ने विक्रमगंज के अनुमंडल कार्यालय में धरना दिया। धरना का नेतृत्व माले के जिला सचिव अशोक पैठा ने किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महादलितों और भूमिहीनों की आवासीय परिषद देने में सरकार आनाकानी कर रही है। जामताड़ा के अंबेडकर नगर में बीजेपी का संगठन और मजबूत हुआ। बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित शरण के कक्ष समक्ष में दर्जनों महिला समेत कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और संगठन मजबूत करने का संकल्प लिया। पंचायत पैक्स चुनाव को लेकर नालंदा जिले के नगर नौसा के कछियावा पंचायत में रजनीकांत और पप्पू ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे। 15 जुलाई को पैक्स चुनाव होना है। रामगढ़ में कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस साल जून महीने में जिले में सिर्फ 143.5 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 351.1 mm बारिश हुई थी। किसानों से परेशान न होते हुए धान की बिचड़ा तैयार करने की अपील की गई। रामगढ़ में देर रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पूरे इलाके में मौसम सुहाना हुआ। सुबह भी झमाझम बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। मौसम विभाग ने ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया है। सिमडेगा के बानो प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। हजारीबाग नगर निगम में सीसीआर कंट्रोल रूम से डिस्ट्रिक्ट मोड़ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बुलडोजर चलाकर फुटपाथ पर लगी अस्थायी दुकानों को हटाया गया। दुकानदारों ने भेदभाव करके कार्रवाई करने का आरोप लगाया। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र में परसाडवी गांव में 3 हाथियों के झुंड ने लगातार 2 दिनों से उत्पात मचा रखा है। जंगली हाथियों ने ग्रामीणों में खौफ है। 2 झुंडों में हाथियों के झुंड ने एक घर को तोड़ दिया और अंदर रखे सामान को चट कर गए। नालंदा में बेना थाना क्षेत्र के धमौली गांव के पास बने फ्लाईओवर में दरार आने पर सरिये से जोड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 की टीम ने मामले की पड़ताल की, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई की। जामताड़ा की 15 सदस्यीय टीम 20वीं जूनियर बाल खो खो प्रतियोगिता 2026-27 में भाग लेने के लिए खूंटी के लिए रवाना हुई। 3 से 5 जुलाई तक बिरसा कॉलेज में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। पटना साहिब विधायक रत्नेश कुशवाहा ने बाईपास में नवनिर्मित संप हाउस का निरीक्षण किया है। विधायक के आगमन को लेकर नवनिर्मित संप हाउस का ट्रायल रन भी किया गया है। 2 से 8 जुलाई तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत औरंगाबाद पुलिस कार्यालय में शपथ समारोह का आयोजन किया गया। सभी पुलिस अधिकारी समेत पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य के प्रति निर्वहन करने का संकल्प लिया। भोजपुर डीएम तनय सुल्तानिया द्वारा ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत जिला जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल 88 आवेदकों ने अपनी अपनी समस्याएं सुनवाई, जिस पर डीएम ने सुनवाई की। धनबाद होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को लेकर सफल अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल समाहरणालय पहुंचा और उपायुक्त से मुलाकात कर बहाली प्रक्रिया में हो रही देरी से अवगत कराया और जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। जामताड़ा में पेंशन की आस लेकर दिव्यांग युवती डीसी कार्यालय पहुंची, जहां डीसी ने मामले के तुरंत संज्ञान लेते हुए युवती की समस्या का समाधान किया और युवती को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने के साथ पेंशन योजना से जोड़ने की प्रक्रिया भी तत्काल शुरू कर दी। पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में सेरेब्रल मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है और कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 150 पहुंच गई। सेरेब्रल मलेरिया से ग्रस्त होकर अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। लातेहार के बरवाडीही में बिजली विभाग की कथित लापरवाही एक बार फिर मासूम पर भारी पड़ी। घर की छत पर खेल रहे 6 साल का बच्चा 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। रांची में कैब ड्राइवरों की हड़ताल के बाद अब रैपिडो बाइक राइडर्स ने भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। सैकड़ों राइडर्स ने कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए किराए में बढ़ोतरी और कमीशन में कटौती की मांग की।